तो 26,400 और 26,500 और 26,600 वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर के बारे में, 1 दिसंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकता है। वैसे मैंने फ्राइडे और सैटरडे के दिन 2 वीडियो बनाए थे और दोनों में मैंने ये बोला था कि निफ्टी हो सकता है 26,100 के आसपास या 25,900 के आसपास आ जाए। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैंने बोल दिया था, क्योंकि जो मार्केट में एफआईज और डीआईज ने अच्छी खासी सेलिंग कर रखी थी, और चाहे हमारा प्रो क्लाइंट हो, एफआईज हो, डीआईज हो, तीनों ने अच्छी खासी सेलिंग कर रखी थी। अच्छा, एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि मार्केट ऐसे ही नहीं कि ऊपर नीचे चलता, कोई एनएससी और बीएससी आपको प्रॉफिट नहीं देता। आप एक बंदा अगर लॉस कर रहा है तो उसके सामने दूसरा बंदा पैसा कमा रहा है, और बीच में एनएससी है जिसका 1% टीडीएस है ना, बहुत सारे तरीके के ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है, और ब्रोकर चार्जेस जिस ब्रोकर का हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये बंदा अगर लॉस कर रहा है तो ये बंदा प्रॉफिट कमाएगा, अगर ये बंदा प्रॉफिट कमा रहा है तो ये बंदा लॉस कमाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे अगेंस्ट में हम एक क्लाइंट, हमारे अगेंस्ट में होते हैं एफआईज, डीआईज और प्रो क्लाइंट। ठीक है, अगर वो लॉस करेंगे तभी हम प्रॉफिट कमाएंगे, और अगर हम लॉस करेंगे तो वो क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमारा सारा इंडिया की बहुत सारे, आज मैंने बीच में भी मेरे कंपनी में भी बोला था कि बहुत सारे लोगों को बोला था कि भैया आज मार्केट जो है अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, क्योंकि हम सभी लोगों की थिंकिंग ये है कि जीडीपी अच्छी आएगी, है ना, 8.2 का जीडीपी। इसी का तो फायदा उठाता है एफआईज, डीआईज और प्रो क्लाइंट, क्योंकि ये होते हैं ऑपरेटर लोग, है ना। जिस साइड हम सोचते हैं, तुमने बहुत बार देखा होगा कि जब हम बुलिश होते हैं तब हम बेरिश हो जाते हैं, जब हम बेरिश होते हैं तब हम बुलिश हो जाते हैं, जब कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो जो है मार्केट ऊपर चला जाता है, जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट नीचे चला जाता है। तो इसका फ़ायदा उठाता है ऑपरेटर, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार भाई जीडीपी अच्छा आया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो बाजार 26,500 27,000 जाएगा, पर ऐसा नहीं है ना। हमारे अलावा भी मार्केट को लोग चला रहे हैं, तो वो हमसे पैसा कमाएंगे, तभी तो हम लॉस करेंगे और तभी तो पैसा घर लेके जाएंगे। तो अब हम समझते हैं 1 दिसंबर को निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, उस बारे में हम बात करेंगे। तो भैया अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऑल टाइम हाई को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसको हम चार्ट पे समझते हैं। क्योंकि भैया अभी हम आ गए हैं ऑल टाइम हाई से 150 पॉइंट नीचे। सबसे पहले न्यूज़ समझ लेते कि क्या न्यूज़ है। तो शेयर मार्केट में 6 कारणों की वजह से जो है सेंसेक्स 600 पॉइंट गिरा। भैया मैंने तो फ्राइडे और सैटरडे ही बता दिया था कि अच्छी खासी सेलिंग कर रखी है, ये न्यूज़ तो आ जाइए। ठीक है, आओ देखिए क्या क्या 6 कारण हैं इनके। अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार में 1 दिसंबर को फिसला मार्केट, शुरुआत कारोबार में। सबसे पहले नीचे समझ लेते क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं ये कि रुपये को कारोबार सबसे नीचे, है ना। तो डॉलर से रुपया 8 पैसे के आसपास नीचे आया है ना। वहीं अगर जो है आरबीआई की बात करें तो ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कमजोर, जो ब्याज दर में कटौती की उम्मीद आ रही थी वो कमजोर आ रही थी। ठीक है, उसके अलावा और अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट भी कमजोर दिख रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने बिकवाली करी है, ये हमने आपको फ्राइडे और सैटरडे ही बता दिया था कि हमारे जो एफआईज और डीआई से एफआईज और प्रो क्लाइंट है उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली करी है। ठीक है, और अगर हम बात करें कच्चे तेल में तेजी, जब भी हमारे जो है मार्केट में कच्चे तेल में तेजी होती है तो हमारा इधर मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है ना। और अगर हम बात करें पीएमआई 9 महीने के निचले स्तर पे जीडीपी, ठीक है, तो जीडीपी में भी कुछ ना कुछ दिखा रहा है। तो ये आज की न्यूज़ है, आप जाके मनी कंट्रोल पे पढ़ सकते हो, है ना। अब हम समझते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा डाउ जोन्स जो है 243 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। तो हमारे एफआईज और डीआईज ने उधर के बाजार में बिकवाली करी है, इसलिए बिकवाली हमारे बाजार में भी हो रही है। ठीक है, S&P 500 की बात करें तो 36 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 151 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम जो है गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी जो है 2.5 नेगेटिव दिखा रहा है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 950 पॉइंट नेगेटिव है। वहीं अगर हम हैंगकांग की बात करें तो 174 पॉइंट नेगेटिव है। वहीं अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान जो है 283 पॉइंट जो है क्या है, नेगेटिव है। चलो हम एफआईज और डीआईज का डाटा समझ लेते हैं कि एफआईज और डीआईज का डाटा क्या है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर का डाटा समझ लेते हैं कि फ्यूचर का डाटा क्या बता रहा है। सबसे मेन होता है डाटा। अगर आपने डाटा समझ लिया तो कल के बाजार में आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो आप। तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो एफआईज ने 87,000 की सेलिंग करी है, किसमें, फ्यूचर में। तो फ्यूचर का शॉर्ट किया है एफआईज ने। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो 12,000 की सेलिंग करी है। वहीं अगर हम क्लाइंट और डीआईज की बात करें तो डीआईज ने जो है क्लाइंट ने जो 58,000 की बाइंग कर रखी है। और वहीं अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने जो है 41,000 की बाइंग कर रखी है। तो 2 ऑपरेटर सेलिंग में, 2 ऑपरेटर बाइंग में। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रखी है एफआईज ने, मतलब एफआईज मार्केट को सेलिंग प्रेशर बनाए रखा है। अब हम आगे और समझते हैं क्या कर रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले कॉल का डाटा समझेंगे, फिर हम पुट का डाटा समझेंगे कि क्या कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल में एफआईज ने 12,000 की सेलिंग कर रखी है। वहीं अगर हम बात करें, देखो कॉल को एफआईज ने कॉल को शॉर्ट करा है 12,000 से, मतलब कॉल का प्रीमियम जितना शॉर्ट होगा, जितना मिल्ट होगा, उतना किसको, एफआईज को प्रॉफिट होगा। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो ने भी कॉल को क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा, मतलब जितना कॉल का प्रीमियम नीचे गिरेगा उतना क्या आएगा, इनको प्रॉफिट आएगा।
ठीक है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने कॉल को क्या रखा है, बाय रखा है, मतलब क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा 25,250, 25,300 उतना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और वहीं अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने 1925 रुपये की 50 रुपये की खरीदी करके गए हैं, मतलब इनको क्या लगता है कि मार्केट जो है बुलिश है ना, जितना ऊपर जाएगा उतना क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो 1950 की क्या करके गए, खरीदी करके गए हैं, तो थोड़ा सा तो मार्केट बुलिश खुलते हुए हमको दिख रहा है। अब आगे पुट का डाटा समझते हैं कि पुट में क्या बता रहा है। तो पुट के डाटा की अगर हम बात करें तो क्लाइंट ने 4,31,787 करोड़ की क्या करके रखी है, सेलिंग करके रखी है। पुट को शॉर्ट करा है क्लाइंट ने, क्लाइंट को लगता है कि मार्केट बुलिश है। किस वजह से बुलिश है, जो जीडीपी का डाटा आया है और जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसकी वजह से क्लाइंट को क्या लगता है कि मार्केट तो बुलिश जाएगा ही जाएगा, हम उसको बुलिश लेके जाएंगे, ठीक है। वहीं डीआईज ने क्या कर रखा है, पुट को लॉन्ग कर रखा, मतलब डीआईज चाहता है कि पुट जो है गिरे, ठीक है। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने 2,65,000 से जो है पुट को लॉन्ग करा है। और वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट क्या चाहते हैं, प्रो क्लाइंट ने 1,39,332 रुपये से पुट को क्या कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है। तो डीआईज, एफआईज और प्रो की बात करें तो तीनों ने पुट को क्या कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है। ये चाहते हैं कि बाजार नीचे आए और हमारा क्लाइंट चाहता है कि जीडीपी की वजह से बाजार ऊपर जाए, ठीक है। देखते हैं किसकी जीत होती है, ये तीनों की जीत होती है या हमारे क्लाइंट की जीत होती है कल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे एफआईज और प्रो इन दोनों ने कॉल को शॉर्ट करा है और क्लाइंट और डीआईज इन दोनों ने कॉल को क्या कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है। तो पुट के हिसाब से डाटा सेलिंग में दिख रहा है। अब हम इसी को पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि क्या डाटा बता रहा है। तो फर्स्ट डाटा कॉल का है, ठीक है। तो अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने कॉल को क्या कर रखा है, क्लाइंट ने कॉल को लॉन्ग कर रखा है, मतलब वो बुलिश है। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो ने क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने क्या, एफआईज ने क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। और अगर हम डीआईज की बात करें तो न्यूट्रल है, उसने शॉर्ट नहीं करा है कॉल को, उसने थोड़ा सा 1950 जो है 1950 रुपये की खरीदी करके गया है। तो यहाँ पर हमारे दो बंदे सेलिंग में है कॉल को लेके और एक बंदा जो है बाइंग में है, मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो बाइंग बैठा हुआ है और प्रो और एफआईज और डीआईज जो है वो क्या कर रखे, शॉर्ट सेलिंग कर रखे। आओ इधर समझते। तो एफआईज प्रो दोनों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा है, तो मतलब सेलर एक्टिवेट है। तो 26,200 के भाव पे अच्छी खासी सेलिंग कर रखी है उन्होंने कॉल को, ठीक है। वहीं अगर हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर क्या है, बुलिश है, ठीक है। तो रिटेलर को उन्होंने ट्रैप करा हुआ है किसमें, कॉल में। अब हम आगे समझते पुट का डाटा। तो पुट के डाटा के हिसाब से बात करें तो क्लाइंट ने क्या कर रखा, पुट को शॉर्ट कर रखा है। तो क्लाइंट को लगता है कि जितना मार्केट जो है ऊपर जाएगा उतना पुट का प्रीमियम क्या होगा, जीरो होगा। वहीं अगर हम एफआईज और प्रो और डीआईज की बात करें तो इन्होंने क्या कर रखा है, पुट को लॉन्ग कर रखा है। आओ इधर समझते हैं। तो एफआईज, प्रो और डीआईज तीनों ने 95% ने पुट को जो है बाय कर रखा है और रिटेलर ने क्या कर रखा है, पुट को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। तो अब आप ही समझ लेना कि बाजार किधर जाएगा। आगे हम और समझते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें फाइनल, तो फाइनल अगर हम बात करें भैया, कॉल जो है शॉर्ट है, पुट है जो है लॉन्ग है, किसका, एफआईज डीआईज जो प्रो क्लाइंट का। वहीं अगर हम रिटेलर की बात करें तो कॉल लॉन्ग है और पुट शॉर्ट है। ओवरऑल बुलिश है, कॉल लॉन्ग मतलब बाजार ऊपर, पुट शॉर्ट मतलब बाजार ऊपर, है ना। तो क्लाइंट के लिए तो बाजार बाइंग में ही है। वहीं अगर हम हमारे ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर में कौन आता है, एफआईज डीआईज और प्रो, इन्होंने पुट को क्या कर रखा है, कॉल को भी शॉर्ट कर रखा है और पुट को तो लॉन्ग बाय लेके गए, मतलब मार्केट ये बेरिश चाहते हैं। आगे हम और समझते हैं। तो एफआईज डीआईज बेरिश साइड में बैठे हैं, कॉल साइड में स्ट्रॉन्ग जो है हमारा रिटेलर है, ठीक है। ये जब भी ऐसा होता है तो मार्केट स्लिप होता है या मार्केट साइडवेज में फंस जाता है। अच्छा, जब भी ऐसा होता है ना तो या तो मार्केट स्लिप होगा या तो मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अब हम आगे समझते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो आज ऑप्शन चेन में जो है बहुत सारी कॉल अनवाइंडिंग और पुट अनवाइंडिंग करी है, क्योंकि कल निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 66 लाख की कॉल अनवाइंडिंग है ना, 26,200 के भाव पे। वहीं अगर हम इधर बात करें पुट की अनवाइंडिंग, तो पुट अनवाइंडिंग 14 लाख की दिखा रही है 26,200 के भाव पे, नहीं 12 लाख की पुट अनवाइंडिंग दिखा रही है। तो अब इसको भी हम पीपीटी के द्वारा समझते हैं कि क्या कर रखा उन्होंने कॉल और पुट में। तो ऑप्शन चेन बेरिश टू डाउन साइड, देख लो हमने तुम्हारे लिए पहले ही बना दिया बेरिश टू डाउन साइड। ऑप्शन डाटा क्या बता रहा है, फाइनल मार्केट बेरिश टू डाउन साइड। तो सबसे पहले कॉल पे जो है कंट्रोल करके रखा है 26,200 की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं अगर 26,300 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम 26,400 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम 26,500 की बात करें तो मीडियम रेजिस्टेंस बता रहा है। और वहीं अगर हम 26,000 की बात करें तो हैवी एक रेजिस्टेंस एक्टिव दिखा रहा है। अब हम पुट का डाटा समझ लेते हैं कि पुट में क्या करके रखा है। तो पुट की बात करें 26,200 पे हैवी पुट राइटिंग करी हुई है, ठीक है, ये देखो।
उसके बाद अगर हम बात करें 26,100 तो वीक सपोर्ट है, मतलब 26,100 तोड़ सकता है निफ्टी, है ना, ये डाटा के हिसाब से बता रहा है। 26,000 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और 25,900 की बात करें तो वीक सपोर्ट है, मतलब 25,900 शायद कल मार्केट नहीं आएगा, ऐसा ये डाटा बता रहा है। पुट वेटर्स भाग रहे हैं, है ना, हेवी एडजस्टिंग के साथ, और सपोर्ट जो है ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ रही है। और आगे हम समझते हैं, तो अगर हम बात करें मार्केट बैलेंस, तो कॉल्स वेटर्स, है ना, मार्केट को बेरिश ले जाना चाहते हैं, वही सॉरी कॉल वेटर्स जो है मार्केट को शॉर्ट करके रखा है। वही अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग में सपोर्ट टूट रहा है, तो भैया देखो कॉल्स को वो शॉर्ट करके रखे हुए हैं, पुट में क्या कर रखे हैं, पुट में जो है सपोर्ट टूटते हुए दिख रहा है अपसाइड। तो अपसाइड जो है अगर हम बात करें 26,200 फर्स्ट और 26,300 जो है अपसाइड मार्केट दिखा सकता है कल के दिन में। अगर मान लो 26,300 दिखता है तो वहां से भी सेलिंग करना है, 200 दिखता है तो वहां से भी सेलिंग करता है, पर ये ओपनिंग भाव बता रहा है। वहीं अगर हम डाउन साइड बात करें तो डाउन साइड मार्केट अगर नीचे आ सकता है 26,000 और 26,050 तक नीचे निफ्टी हमारा देखने को मिल सकता है, ठीक है। 26,200 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो सेल एंड राइज, 26,200 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो सेल ऑन राइज करना है, मतलब अच्छी खासी सेलिंग बनाना है। वहीं अगर हम 26,000 के नीचे हैं तो तेजी पॉसिबल है। अगर मान लो कल मार्केट 200 पॉइंट डाउन ही खुल गया तो क्या कर लोगे, तो फिर हमको तेजी के लेवल बनाना है, क्योंकि 26,000 के नीचे अगर हमको निफ्टी दिखता है, कल मान लो 200 पॉइंट नीचे खोल दिया, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स है उन्होंने अच्छी खासी कॉल राइटिंग करी हुई है, मतलब बाजार को ऊपर लेके गए हैं वो, ठीक है। और इन्होंने मान लो अगर 250 पॉइंट नीचे खोल दिया तो इनका तो सारे प्रीमियम जीरो हो गए ना कॉल के, तो फिर तो इनको जो है मार्केट बुलिश लेके आना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर 26,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर क्या करना है, पुट बाय करना है। और अगर 26,000 के नीचे सस्टेन करता है तो हमको यहाँ पर क्या करना है, कॉल बाय करना है। अब हम समझते हैं हमारा चार्ट फ्रेम कि चार्ट क्या बता रहा है। तो ये है हमारा ऑल टाइम हाई का चार्ट। अच्छा, जो भी हम एनालिसिस करते हैं ना, हम हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, कभी भी 5-15 मिनट पे एनालिसिस हम करते ही नहीं है, ठीक है। वो एनालिसिस हमको आती नहीं 5-15 मिनट की, डेली फ्रेम वाली एनालिसिस हमको आती है ना, और वही समझ में भी आती है, क्योंकि 5-15 मिनट में बाजार किधर हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ये है हमारे 3 दिन की कैंडल, ठीक है, जो कि हम डेली की कैंडल है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारा सपोर्ट आ रहा है, क्या सपोर्ट आ रहा है, 26,150। किसी से भी आप सुनोगे ना तो यही बताएगा 26,150। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये है सपोर्ट, है ना। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे सामने, भैया रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 26,300 का, ठीक है। तो और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। जब भी यहाँ पर निफ्टी आता है तो सस्टेंड करता ही नहीं, आता 1 घंटा भी सस्टेंड नहीं करता और मार्केट वापस नीचे लेके आ जाता है। अब निफ्टी नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो हमारे पास नीचे सपोर्ट आ रहे हैं। कहाँ से सपोर्ट मालूम पड़ेगा हमको, यहाँ के आसपास निफ्टी आ सकता है नीचे, ये है 26,000 का लेवल, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है, ये सपोर्ट बना सकता है। कैसे निफ्टी नीचे आएगा, अगर नीचे आएगा तो क्या करना है और ऊपर जाएगा तो क्या करना है। अगर मान के चलो मार्केट को यहाँ खोल देते हैं सीधा 26,250, तो जब तक निफ्टी 200 के नीचे नहीं आएगा, 26,200 के नीचे नहीं आएगा, तब तक हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है 250 से वो निफ्टी को 26,300 तक लेके जाएं या 400 तक लेके जाएं, कितना 26,300 400 तक, ठीक है। और अगर मान के चलो कि निफ्टी का ये नीचे खोलते हैं, कहाँ पर खोलते हैं, सीधा ये खोलते हैं 26,230 के आसपास, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट पहले यहाँ पर आए, कहाँ पर, ये एक ऐसी पोजीशन बनाए और यहाँ से फिर यूँ आके और फिर इस तरीके से कैंडल बना के वो बंद कर दे। दिख रही कैंडल आपको, इस तरीके की कैंडल बना के वो बंद कर दे, ठीक है। तो FI DI और प्रो इन्होंने अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग कर रखी है। अच्छा, मार्केट में ये भी हो सकता है कि साइडवेज मार्केट बना दे, तो साइडवेज मार्केट बना दे, इससे अच्छा अगर साइडवेज मार्केट को बनाना ही है उनको तो हमको इन द मनी की पोजीशन लेके जाना पड़ेगी। और हमारे लिए है इन द मनी की पोजीशन ये 26,300। अगर हम ये लेके जाएंगे तो हमारी प्रीमियम मेल्ट नहीं होगी, तो 26,300 को बाय करेंगे। किसमें, अगर हमको पुट बाय करना है तो क्या करना पड़ेगा, 26,300 लेना है। और अगर हमको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो हमको 26,100 बाय करना है। क्या बाय करना है, 26,100, क्योंकि आपका तो मन चला है, ठीक है। आप तो अपने हिसाब से ही करोगे, भले मुझे सुन भी लोगे तो करना अपने हिसाब से ही है। तो अगर हमको ट्रेड लेना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट भी हो सकता है, तो ट्रेड लेना है तो 26,100 का कॉल ले, अगर मुझे कॉल लग रहा है बाजार में। और अगर हमको पुट लेना है तो 26,300 का ले, ताकि हमारी प्रीमियम क्या ना हो, मिल्ट ना हो, और हम जो सोच रहे हैं वैसे ही बाजार में हो, ठीक है।
तो हमने ये भी आपको बता दिया कि कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है और कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है। और ये चीज़ें ध्यान में रखना कि जो भी मैं आपको बताता हूँ ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, है ना, चार्ट के बारे में, ये ऐसा नहीं क्योंकि मैं मन से बता रहा हूँ, ये हम जो भी डाटा वगैरह पढ़ते हैं ना उसका डाटा आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो कोई मैं ऐसे ही नहीं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पूरा डाटा हम मेंटेन करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपको ये लेवल्स बताते कि मार्केट कहाँ जाएगा। और ये वो डाटा मैं बताता हूँ जो बता रहा है डाटा कि ऐसा है मार्केट, तो वो डाटा मैं आपको बताता हूँ, कोई मैं मन से नहीं बताता हूँ, है ना। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये वो, तो मैं फालतू लोगों को कमेंट नहीं करता मार्केट में, है ना। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कमेंट करता हूँ जिनको मेरी हेल्प चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के भी कॉल ऑप्शन की पोजीशन फंसी हुई है, मुझे ये तो पता है कि बहुत सारे लोगों की कॉल ऑप्शन की पोजीशन फंसी है, किसी की 26,300 फंसी है, किसी की 26,400 फंसी है और किसी की 26,500 फंसी है, और वो 90% मेल्ट हो चुकी है। तो कल क्या करना है अगर वो जानना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर मेरे द्वारा बताया गया चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करो, है ना। और अगर आपको कोई नई चीज़ पूछना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करो। थैंक यू।